अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से। आज की वीडियो में हमने आपके भेजे हुए क्वेश्चन निकाले हैं जो इस टॉपिक से मुतल्लिक़ थे कि जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए कौन-सी एहतियात करनी है, कौन-सा तरीका अख्तियार करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल है, जल्द हामला होने के लिए किस दिन मुलाकात करनी चाहिए? मुलाकात करने के लिए एक ही असूल है कि जिस दिन आपके पीरियड ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद 5 दिन आपने उसमें इंतज़ार करना है। अगले जो 5 से 7 दिन होते हैं उनमें आपने लाज़मी उनमें ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि आपने मुलाकात करनी है। फ़र्ज़ करें आपका पीरियड ख़त्म हो रहे हैं 7 को, 7 तारीख़ को आपने यानी कि कपड़े वगैरह वो कर लिए, साफ़ हो गए, पाक हो गए। उसके बाद 5 दिन आपने ऐड कर लेने हैं, उसमें आपने कुछ नहीं करना। 7 और 5 कितने हो गए? 12 तारीख़। 12 के बाद 18 तारीख़ तक, 20 तारीख़ तक ये जो pीरियड है इसको हम कहते हैं फर्टिलिटी विंडो। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। कौन-कौन से दिन करनी है इन दिनों में वो मैं आगे आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल है, जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए कौन-सी पोजीशन बेहतर है? वैसे तो मिशनरी के लिए कहा जाता है कि इस पोजीशन में जो है ना बच्चा होने के चांसेस, प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेन असूल है, मुद्दा ये है कि पानी जो है ना अंदर होना चाहिए बस। इसके अलावा आप किसी भी उसमें पोजीशन में हैं, किसी भी हालत में हैं, उसका कोई उसके साथ सरोकार नहीं है। अगर पानी अंदर चला गया है सारा तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो वो हो जाएगी। तीसरा सवाल है, जल्द हमल होने के लिए कितनी बार मुलाकात करनी चाहिए? हाँ, अब आता है असल सवाल। इसमें ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपने 12 तारीख़ को फ़र्ज़ करते हैं शुरू किया है तो उसमें 12, 14, 16, 18, 20 इन दिनों में आपने मुलाकात करनी है। एक दिन आपने दरमियान में छोड़ना है क्योंकि वो इसलिए कहते हैं ताकि जो पानी है वो ज़्यादा यानी कि उसमें स्पर्म ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, एक्टिव हो जाएँ, उनकी जो मोटिलिटी है, हरकत है वो अच्छी हो जाए और जो एक्टिव लाइव स्पर्म्स हैं उनकी जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाए। अगर डेली करेंगे तो उससे जो है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, लेकिन ये है कि उससे भी प्रेगनेंसी हो जाती है। मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो ये है कि आपने एक दिन छोड़ के अगले दिन मुलाकात करनी है। चौथा सवाल है, जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए पानी का गाढ़ा होना लाज़मी मर्द के हवाले से पूछ रहे हैं। इसमें ये असूल है कि गाढ़ा होना, पतला होना हर मर्द के हवाले से मुख्तलिफ होता है। किसी का पानी गाढ़ा है, किसी का पतला है, किसी का जो वॉल्यूम है, मिकदार है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका उससे कोई सरोकार नहीं है कि प्रेगनेंसी होगा या नहीं। मेन चीज़ ये है कि उसमें एक्टिव स्पर्म कितने हैं, उनकी हरकत कितनी है, मोटिलिटी कितनी है और जो आपने टेस्ट करवाया होता है कुछ कपल्स ने पहले जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो उसमें सारी चीज़ें आई होती हैं। पाँचवा सवाल है, जल्द हमल होने के लिए मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? देखिए, टाइमिंग का हिसाब किताब एक तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इसका अच्छा होना बेहतर है, क्योंकि जब तक ये बेहतर नहीं होगा तो जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी मर्द औरत की तस्कीन और औरत मर्द की तस्कीन नहीं करेंगे तब तो जो है ना उनके दरमियान जो एक बॉन्ड है, रिश्ता है, वो अच्छा नहीं बन पाएगा कि वो प्रेग्नेंट हों और फिर वो अपने बच्चे की नशो-नुमा करें। जब आप एक दूसरे की तस्कीन करते हैं तो फिर कुछ केमिकल जिस्म के अंदर रिलीज़ होते हैं, मर्द के अंदर भी, औरत के अंदर भी। वो केमिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए जो अपनाव है, जो चाहत है, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ लाज़मी है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये है कि हमल के लिए उस टाइमिंग का जो दौरानिया है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बेशक अगर 1 मिनट भी है उसमें भी अगर पानी अंदर चला गया है तो हमल हो जाएगा। छठा सवाल है, जल्दी हमल होने के लिए औरत की तस्कीन लाज़मी है? फिर वही बात आ गई, औरत की तस्कीन बिल्कुल लाज़मी है। देखें, म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है, हमारे पास ऐसे पेशेंट फीमेल्स आती हैं जिनके 2-2 बच्चे होते हैं, 3-3 बच्चे होते हैं। कुछ औरतों के जवान बच्चे भी होते हैं, लेकिन जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है कि जी तस्कीन से आपकी क्या मुराद है या आपको इसके बारे में कोई इल्म है, तो उनको पता भी नहीं होता कि औरत के साथ भी ऐसा कुछ होता है जैसा मर्द के साथ होता है कुछ टाइम बाद। तो उनको पता भी नहीं होता। पहली बात तो ये है कि हर औरत को पता होना चाहिए कि उनकी जो तस्कीन है वो उनका हक़ है मर्द की तरफ से। सातवां सवाल है, जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए फ़ारिग होने के बाद कितनी देर उसी पोजीशन में रहना चाहिए? अक्सर ये औरतों को जो बूढ़ी औरतें हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि आप 20 से 25 मिनट जो है ना जिस पोजीशन में हैं उसी में लेटे रहें, आपने हिलना-जुलना नहीं है या कोई काम नहीं करना है। लेकिन साइंस में इसका कोई जो है ना रिसर्च वगैरह नहीं है। मेन मुद्दा है कि पानी अंदर चला जाना चाहिए और कोशिश करेंगे आप मतलब उसी वक्त ही उठ के बैठ जाएं या उसको साफ़ कर लें, उसमें कोई जो है ना कबाहत नहीं है। बाकी एक जो पानी होता है, मिकदार होती है, उसमें कई मिलियन जो है ना स्पर्म्स होते हैं।
تو ہمیں پریگنینسی کے لیے صرف ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو احتیاط تھوڑی بہت کر لیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے کہ آپ بھی اسی پوزیشن میں لیٹے رہیں۔ 8واں سوال ہے کہ جلد حمل ہونے کے لیے کتنے دن کا وقفہ کرنا چاہیے مرد کو؟ دیکھیں مرد کو وقفہ جو ہے، جو نیو کپلز ہیں ان میں وقفہ تو ہم نہیں ایڈوائز کرتے، کیونکہ ان میں جوش بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک سے زیادہ بار کرنے کی۔ تو یہ اس کا جو فیصلہ ہے کہ وقفہ کتنا کرنا ہے، وہ جو کپل ہیں میاں بیوی آپس میں ہی ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ پریگنینسی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ سپرم چاہیے۔ وہ چاہے دن میں 2 بار بھی کر لیں، اگر ان دونوں میں سپرم آ رہا ہے تو وہ پریگنینسی ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ کے 1-2 بچے ہو چکے ہیں، 2-3 بچے ہو چکے ہیں، تو پھر عمر 30 سے زیادہ ہے یا 35 سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو 1 دن کا وقفہ لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے عمر بڑھتی ہے سپرمز، مرد کی جو پانی ہے اس میں جو ایکٹیو سپرمز ہیں یا ان کی حرکت ہے وہ ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے، اور ادھر سے عورت کا حساب کتاب بھی تھوڑا سا پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کیسز میں بچے زیادہ ہیں، عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، تو پھر وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ جو ینگ کپلز ہیں ان میں کسی قسم کے وقفے یا 1 دن کی بریک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جلد پریگننٹ ہونے کے لیے تکیہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ اکثر ہے کہ جی پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ لیں، ہپس کے نیچے تکیہ رکھ لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہپس تھوڑے سے اوپر ہو جاتے ہیں اور پانی اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو سپرم نے حرکت کرنی ہوتی ہے وہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس کا گریوٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تکیہ رکھ لیں، بے شک وہ اپوزیشن کے لیے رکھیں یا ویسے رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے تو اس کے بعد بھی اس نے جو سفر ہے وہ اوپر کی طرف ہی کرنا ہے، اس کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی جلد حملہ ہونے کے لیے مرد کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ سائز کی جو ڈسکشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ اندر چلا جائے۔ باقی سائز کا میٹر اوبیسلی ہوتا ہے میوچل ریلیشن شپ کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور ہیلدی ریلیشن شپ کے ساتھ۔ اگر اس کا سائز تھوڑا سا کم ہے تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو عورت کی تسکین ہے وہ نہیں ہو پاتی، یا جو اس کی جو خواہش ہے اس کی پوری طرح سے تسلی نہیں ہو پاتی، اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ چاہے جتنا بھی چھوٹا ہے، حمل کے لیے اس سائز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں صرف وہ تھوڑا سا اندر کر کے جو ہے نا وہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو پریگنینسی ہو جاتی ہے۔ یہ تھی ویڈیو حمل کے حوالے سے۔ اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے اس حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے، تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں، ہم سب کمنٹس کا جواب دیں گے، میں خود جواب دوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔